हेलो फ्रेंड्स, ये 23 जनवरी 2026 द हिंदू एनालिसिस न्यूज़ का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहला न्यूज़ है दिल्ली एयर पोल्यूशन का। आपको पता ही है कि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। मतलब दिल्ली का जो AIQ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब आया है। ठीक है, तो यही रिपोर्ट है कि दिल्ली का ऐसा प्रदूषण क्यों किया हो रहा है। तो इसका कारण जो है वो निकाला गया, तो उसी में बताया गया है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण का जो सबसे मतलब मेजर कारण है वो सेकेंडरी पार्टिकुलेटेड मैटर है। मतलब सेकेंडरी पार्टिकुलेटेड मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा माइक्रो, मतलब माइक्रो, बहुत सूक्ष्म कण बोल सकते हैं उसको, वही होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से जो है, जैसे कि आपका हेयर होता है, तो हेयर होता है, हेयर कितना पतला होता है। आपने हेयर का एक 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 बाल आपने देखा होगा कि हेयर जो है वो कितना पतला होता है, लेकिन वो जो सेकेंडरी पार्टिकुलेटेड मैटर होते हैं वो हेयर से भी बहुत ज़्यादा, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर छोटे होते हैं। ठीक है, तो इतना मतलब इसका स्ट्रेंथ का थ्रेड से भी ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो उसी को सेकेंडरी पार्टिकुलेटेड मैटर बोला जाता है। अब ये सेकेंडरी पार्टिकुलेटेड मैटर बनता कैसे है? मतलब प्रदूषक जो होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी जो होता है वो डायरेक्ट कि जैसे हम लोगों का जितना भी है, इंडस्ट्री है, पावर प्लांट है, हाँ, गाड़ी वाहन है, व्हीकल्स है, उन लोगों से सीधा इमिशन हो जाता है। इमिशन जब होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मतलब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे कि SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद फिर NOx हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, सनलाइट और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन करते हैं। और केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये सॉलिड में या लिक्विड का छोटा छोटा पार्टिकल्स, एकदम इतना छोटा, बहुत ज़्यादा, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से भी बहुत ज़्यादा छोटा। अभी मैंने बताया कि जैसे हेयर का एक स्ट्रेंथ है, हेयर बाल कितना छोटा होता है, आपने देखा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पतला होता है। और ये क्या होता है, हवा में होता है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग का सांस से ये हम लोग का हवा के द्वारा जो है हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन में चला जाता है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब लंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करता है। इसलिए हृदय का बीमारी जो है, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि दिल्ली का जो IQ लेवल, मतलब दिल्ली में सर्दियों में जो पोल्यूटेंट का मेन कारण होता है वो सेकेंडरी पोल्यूटेड मैटर जो होता है, मतलब SPM, मतलब अमोनियम सल्फेट। तो आपसे PT का क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि भारत में सर्दियों के प्रदूषण में, तो दिल्ली में जो सर्दी में प्रदूषण होता है उसका जो कारण होता है, उसमें ऑप्शन में आपका रह सकता है अमोनिया सल्फेट, या फिर उसी को शॉर्ट फॉर्म में PM2.5 भी बोला जाता है। तो यही प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, तो यही ऑप्शन में रहेगा। इसको बहुत ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर के जो निर्माण होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कौन कौन सा मैटर होता है, वो उसमें कौन कौन सा रासायनिक मतलब होता है। तो उसमें SO2 हो गया, NOx हो गया, NH3 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ जो है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया के इधर में आप अंडमान है, उसके बाद अंडमान के नीचे निकोबार है। तो निकोबार में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 4 प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। ठीक है, तो 4 प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उसको लैंड एक्वायर करना है प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ पर जो लैंड एक्वायर करेगी, तो उस मतलब अंडमान निकोबार में ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्राइबल कम्युनिटी यही बोल रही है कि उन लोग का जो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो पैतृक संपत्ति पे गवर्नमेंट अपना परियोजना बनाने जा रही है। तो उन लोगों का, ट्राइबल लोगों का एक परिषद है, एक काउंसिल है अंडमान निकोबार में। जैसे कि हम लोगों का 5th और 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल क्या है, 6th शेड्यूल में हम लोगों का जैसे कि आसाम हुआ, मणिपुर हुआ, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जितना भी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य उसमें शामिल है सब। ठीक है, तो उन लोगों के लिए अलग से कानून है कि वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तो उन लोग का एक काउंसिल बना हुआ है, तो उन अपना खुद से करते। उसी तरह से अंडमान निकोबार में एक ट्राइबल काउंसिल बना हुआ है। ठीक है, और ये काउंसिल जो है वो रेगुलेट करती है, मतलब वहाँ का सब कुछ रेगुलेट करती है। और किसके थ्रू बना हुआ है, 2009 का ये नियम है। तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि अंडमान बोल रही हूँ, निकोबार में जो 4 प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो कहाँ कहाँ पे और क्या क्या है। तो पहला तो है कि गैलेथिया बी में, आप ये देखिए, मैंने मैप भी बनाया है कि इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट से उधर नॉर्थ में आप चले जाइएगा ऊपर साइड में, तो यहाँ पर ये गैलेथिया बी है। यहाँ पर पोर्ट बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल पोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। उसके बाद सेकंड में है एयरपोर्ट बनाया
जा रहा है जो कि ग्रीन फील्ड है, मतलब शुरू से ही एयरपोर्ट वहाँ पर पहले कोई भी एयरपोर्ट बना हुआ नहीं है, तो ये एकदम नया एयरपोर्ट भी एक बनाया जाएगा। उसके बाद एक टाउन भी वहाँ पर, एक शहर बनाया जाएगा, एक टाउन डेवलप किया जाएगा। उसके बाद है एक पावर प्लांट भी बनाया जाएगा। तो क्या क्या और कहाँ कहाँ पे बनेगा वही है। तो गैलेथिया वे में ये सारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद तीन जगह पे ये प्रोजेक्ट है, मतलब निकोबार में बनाने का, एक गैलेथिया वे में, एक पम्माया वे में और एक नजप्पा वे में। तो आप देख लीजिए यहाँ पर है निकोबार, ग्रेट निकोबार ग्रीन नेशनल पार्क। तो यहाँ पर ये मतलब ये मैप को आप याद रखिएगा, मैप इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर क्या क्या बनाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये नीति आयोग का ही प्रोजेक्ट है, नीति आयोग का प्रोजेक्ट है। और 2021 में जो सेंट्रल मंत्रिमंडल ने, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका अनुमोदन किया था। इसका नाम है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोजेक्ट जो है वो कौन से कंपनी एक्ट से बना है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटरग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस प्रोजेक्ट के ये कंपनी एक्ट है 1988 का। मतलब 3-4 स्टेटमेंट रहेगा जिसमें है नीति आयोग ने परिकल्पना किया था 2021 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुमोदन से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बना, ये एक स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ये, या फिर वनडे का एग्जाम में ये भी है, स्टेट PCS में दे सकते हैं, ANNIID किससे रिलेटेड है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड इंटरग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। और जब UPSC होगा तो UPSC में इसी तरह से ये आप देगा कि मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि ये गैलेथिया वे में, पेमाया बे और नवप्पा बे में कौन कौन सा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का चलाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कौन सा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बनाने का, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है पहला, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। और कहाँ पर क्या है लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है और इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो वही है कि लिटिल और ग्रेट निकोबार में क्या है, ट्राइबल का पैतृक संपत्ति है, उस पर गवर्नमेंट का परियोजना है, तो लेने का दबाव बनाया जा रहा है। और कौन सा काउंसिल है, तो ये मैंने बता दिया, तो यही है। नेक्स्ट न्यूज़ है एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया। तो हम लोग का इंडिया का जो मलेरिया को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2027 का है। तो पहला PT में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया को पूरी तरह से हटाने का लक्ष्य भारत का कब से है, तो 2027 का। इसी को हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। और वर्ल्ड का कब है, तो 2030 में है, ठीक है। भारत का भी क्या स्थिति है, मतलब 2015 से पहले गिरने लगा, तो कुछ समय तो गिरा, मतलब जो मलेरिया का जो केस था, बीमारी जो था वो कम होने लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा। अभी फिर बहुत सारा क्षेत्र में, इंडिया का बहुत सारा क्षेत्र में बढ़ भी रहा है, कहीं कहीं घट भी रहा है, और कहीं कहीं जो है एकदम जीरो लेवल पे भी पहुंच है। तो मतलब मिक्स की है कि कहीं ऐसा नहीं बोला जा सकता है पूरी तरह से घट ही रहा है, कहीं बढ़ रहा है, किसी किसी क्षेत्र में घट रहा है, और कहीं कहीं पे जीरो भी हो गया है। तो ये जो संक्रमण है वो फैलता किससे है, तो एक परजीवी है, पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इसी से फैलता है। और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से ये जो है मलेरिया फैलता है, ठीक है। अब कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ठीक है। फैल्सीपेरम ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कौन कौन सा, पहले तो ये पैरासाइट से फैलता है प्लाज्मोडियम से, दूसरा है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से, और प्लाज्मोडियम में कौन कौन सा है, वाइवेक्स है और फैल्सीपेरम है, ये याद रखिएगा। उसके बाद वैक्सीन भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया का वैक्सीन का क्या नाम है, तो RTX या किससे रिलेटेड है, ठीक। तो ये जो है वो दिया जाता है और ये बच्चों को दिया जाता है R21 मैट्रिक्स M, ठीक है। ये बच्चों के लिए है। पहले 2023 में क्या हुआ था, 96 लाख केस था इंडिया में, 2024 में फिर 89 लाख केस। तो मतलब इस तरह से जो है वो देखा गया है। पहले तो घट रहा था, मतलब बढ़ रहा था, उसके बाद फिर देखा गया किस तरह से पाया गया है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं PPA, मतलब पैरासाइट प्लाज्मोडियम एनोफिलिस। एनोफिलिस का मतलब है कि यही फीमेल एनोफिलिस, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि फीमेल एनोफिलिस से पूछा जाता है। तो मतलब ये कीवर्ड आपको याद रहेगा कि प्लाज्मोडियम है, पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है, उसके बाद फीमेल एनोफिलिस है, मेल एनोफिलिस भी हो सकता है फीमेल, तो आपको फीमेल एनोफिलिस याद रखना है, मॉस्किटो एनोफिलिस है। और उसके बाद है वाइवेक्स और F, तो मतलब प्लाज्मोडियम से P हो गया, और भी वाइवेक्स और फैल्सीपेरम, ये ऑप्शन में रह सकता है। तो अगर इस तरह से शॉर्ट में माइंड मैप रहेगा तो याद रहेगा आंसर में आपको, ठीक है। उसके बाद है कि ये कहाँ पे फैलता है, जो कंट्री एकदम डेवलप नहीं है, जैसे कि ट्रॉपिकल हुआ और सब ट्रॉपिकल एरिया में, ये इक्वेटर है, उसके बाद ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये ज़्यादा फैल रहा है। ट्रॉपिकल जैसे कंट्री भी पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा फैलता है या कहाँ कहाँ पे कम नहीं हो रहा है, तो अफ्रीका हो गया, सेंट्रल साउथ अमेरिका,
मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड, ये सब मतलब यहाँ पर क्या, ये सब विकसित कंट्री नहीं, यहाँ पर पैसा नहीं है, तो कोई भी बीमारी हो रहा है तो उसका इलाज या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सुविधा नहीं हो पा रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा फैल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, कंजप्शन बढ़ रहा, उनका इतना इनकम नहीं है लेकिन कंजप्शन ज़्यादा हो गया। इसका कारण यही है कि कमा तो कम ही रहे हैं लेकिन अपना खर्चा बढ़ा लिए हैं लोग, और खर्चा बढ़ा लिए हैं मतलब अपना लोन लेके, हाँ ठीक है, तो लोन लेके अपना खर्चा बढ़ा लिए हैं, तो ये जीडीपी के लिए थोड़ा सा वनरेबल स्थिति हो गया है, ठीक है। घरेलू ऋण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2025 में देखा गया कि जीडीपी का 43% घरेलू ऋण जो है वो बढ़ा हुआ था। तो ये एक ग्राफ है, तो हम लोग मेंस में इसको कोट कर सकते हैं, मतलब ये अप डाउन होते रहता है, तो इसका थोड़ा सा ग्राफ पता रहना चाहिए कि कब बढ़ रहा है, कब घस रहा है, किस ईयर बढ़ा घटा, तो यही सब है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिजिटल जनगणना होने वाला है 2027 से, और ये इम्पॉर्टेंट यही है कि डिजिटल है, पहले पेन और पेपर पे होता था, रजिस्टर पे होता था, लेकिन इस बार डिजिटल हो रहा है, फिर जाति आधारित भी हो रहा है, और आप स्वयं से भी मतलब अपना रजिस्ट्रेशन अपना जो है गणना करके आप बता सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी आप बता सकते हैं। पहला चरण में 33 प्रश्न का सूचना जारी मतलब अधिसूचना जारी कर दिया गया है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले भी मतलब एक दिन पहले भी न्यूज़ आया था कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल रही थी कि एसआईआर वो क्यों कर रही है, क्या कारण से एसआईआर कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोली है कि एसआईआर वो जो कर रही है माइग्रेशन की वजह से ही कर रही है, मतलब माइग्रेशन जो हो रहा है उसी की वजह से। माइग्रेशन एक्चुअली बोलने का मतलब यही था कि जैसे बांग्लादेश या अदर जगह से जो लोग इलीगल माइग्रेंट होते हैं वो लोग आ रहे हैं, तो लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट नहीं बोल के माइग्रेंट बोल दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कारण। ये 9 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में क्या हुआ है, टोटल 6.5 करोड़ लोग जो है वो आउटलिस्ट हो गए हैं, मतलब वोटर आईडी से बाहर हो गए हैं, इसीलिए ये न्यूज़ है। एक छोटा सा एक जानकारी रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड अभी आगे और भी न्यूज़ आएगा, ठीक है। मतलब यही क्वेश्चन आ सकता है, एसआईआर क्या है, फिर इलेक्शन और कमीशन ऑफ इंडिया को पावर कहाँ से मिलता है, ठीक है, कि कैसे पावर मिलता है, तो यही है। उसके बाद है 26 रिपब्लिक डे जो हम लोग का 26 जनवरी आ रहा है, तो 26 जनवरी में क्या हो रहा है कि फ्लाइट पास्ट सिंदूर का परफॉर्मेंस किया जाएगा। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर का परफॉर्मेंस मतलब फ्लाइट ऐसे जो प्लेन होगा, प्लेन में सिंदूर का वो बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि कैसे वो 3 जैसे झंडा का बनाते तो तिरंगा झंडा का 3 कलर वो फ्लाइट ऐसे से आकाश में घूमते रहता है और नीचे से वो गिरते रहता है, तो उसी तरह से कुछ परफॉर्मेंस होगा। तो उसमें कौन कौन सा जो हम लोग का देश का है वो शामिल होगा, तो 2 राफेल होगा, 2 मिग 29 जो है वो शामिल हो रहा है, 2 सुखोई 30 शामिल हो रहा है, 30 MKI और जगुआर, ये सब शामिल होकर इस परफॉर्मेंस को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है वनडे का एग्जाम में या अदर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में थोड़ा आने का संभावना कम है, ठीक है। उसके बाद है डीआरडीओ भी परफॉर्मेंस करने वाली है, और डीआरडीओ अपना क्या क्षमता का प्रदर्शन करेगी, कि वही क्षमता का प्रदर्शन करेगी कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, हाँ, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या क्षमता है, उसका प्रदर्शन भी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे होता है, तो सबसे फर्स्ट नंबर में है मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड नंबर बेंगलुरु है, थर्ड नंबर डबलिन है। तो ये पूछा जा सकता है, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में कॉफ़ी का निर्यात जो है 22% हो गया है, बढ़ा है। तो बोर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉफ़ी का बोर्ड जैसे 2024 में 24 में ही हल्दी बोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बोर्ड से जो मसाल का बोर्ड कहाँ पे है, हल्दी का बोर्ड कहाँ पे है, रबर का बोर्ड कहाँ पे है, तो ये सब बोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉफ़ी का बोर्ड कहाँ पे है, इसको आप देख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है एफडीआई। तो हम लोग का इंडिया से जो क्या हो रहा है, एफडीआई बाहर जा रहा है, जो बाहर का कंपनी सब था, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से हो रहा था हम लोग का कंट्री में, वो सारा अपना पैसा जो है वो बाहर मतलब लिया जा रहा है। इसका कारण यही है कि डॉलर मतलब रुपीज़ का वैल्यू जो है वो गिर रहा है, इसीलिए तो जो है एफडीआई बाहर चला जा रहा है।
और क्या हो रहा है कि मतलब बाहर का कंपनी सारा अपना पैसा लेके वापस चले जा रहे हैं। तो यही हम लोग का देश में जो है वो इनफ्लो बहुत मतलब कम हो गया और आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। मतलब हम लोग का देश का जो कंपनी है वो बाहर के देशों में पैसा लगा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा सा न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बस आज के लिए ही है। अब सैटरडे और संडे 2 दिन में पूरा वीक में जितना भी मतलब करंट अफेयर्स द हिंदू का हुआ है उससे इम्पोर्टेंट जो भी मेंस आंसर राइटिंग निकला है उसका मैं कोशिश करूँगी कि उसका मैं आंसर राइटिंग करवाऊँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।